नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया सब्जेक्ट सर्वेइंग। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सब्जेक्ट का वेटेज सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम इस सब्जेक्ट को काफ़ी डीपली तरीके से कवर करने वाले हैं। ये सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में आपके लिए लाभदायक साबित होगा, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो SSC JEE और DD JEE को लेकर ही है, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट में होने वाला है। तो हमारे पास 3 महीने हैं जिसमें हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर हम पूरे अच्छे ढंग से करें तो 3 महीने में हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम मिलके 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, BMC हमारा स्टार्ट हो चुका है और 2 से 3 दिनों में ही हमारा सोम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट से सर्वेइंग। अब सर्वेइंग के सिलेबस की बात करें तो सर्वेइंग का जो सिलेबस है वो DD JEE और SSC JEE में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कुछ टॉपिक हैं जो DD JEE में नहीं है, जैसे कि कर्व सेटिंग, अर्थवर्क कैलकुलेशन और एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट। ये कुछ टॉपिक हैं जो DD JEE में नहीं है, लेकिन हम पूरे अच्छे तरीके से इन टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट सर्वेइंग। अब सवाल ये आता है कि हमें सर्वेइंग की नीड क्यों है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों है। अगर हम सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इस सब्जेक्ट की नीड बहुत ज़्यादा है। हमें कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी हो, चाहे हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो, रोड कंस्ट्रक्ट करनी हो, कैनाल कंस्ट्रक्ट करनी हो, या हमें कोई रेलवे लाइन बिछानी हो, या किसी भी प्रकार का हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो, तो उससे पहले हम सर्वे ही करते हैं। सर्वे से ही हमें पता चलता है कि इस कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, ये रूट फिजिबल, जैसे हमें रोड कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसका अलाइनमेंट देखते हैं हम, ये रूट फिजिबल होगा नहीं होगा, या हम किसी दूसरे रूट से भी रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे वेरियस टर्म्स हैं जिनमें हम सर्वे करते हैं। अगर हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, हमें बिल्डिंग बनानी है तो वो किस रीजन में बनानी है, हिली रीजन में या प्लेन रीजन में, या कोई रोलिंग टेरेन है वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उस हिसाब से हम अपना सर्वे करते हैं। अब बात आती है कि हम सर्वे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या है। सर्वेइंग एक ऐसी आर्ट है जिससे हम पॉइंट्स की पोजीशन को एक पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। अब वो जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट की पोजीशन है वो ग्राउंड पे भी हो सकती है, यानी कि अर्थ पर भी हो सकती है, अर्थ से ऊपर भी हो सकती है और अर्थ से नीचे भी हो सकती है। जो हमारी अर्थ सरफेस है, जैसे कि ये हमारी अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के नीचे या अर्थ सरफेस पर ही हमें तीनों ही कंडीशन में उस पॉइंट की पोजीशन को जो निकालते हैं वही एक सर्वेइंग की डेफिनेशन है। अब अगर हम रिटर्न रूप में बोलें तो सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ सर्वेइंग is an art of determining relative position of points on, below or above the earth surface। यानी कि सर्वे एक ऐसी आर्ट है जिसमें हमें पॉइंट की पोजीशन को या तो अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के नीचे या अर्थ सरफेस पर ही, तीनों ही कंडीशन में जो हमें उसकी पोजीशन को दिखाता है वही हमारा सर्वेइंग कहलाता है। अब इसको हम किस तरीके से दिखाते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं या इनडायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसका,
डिस्टेंस का, डायरेक्शन का और एलिवेशन का। ठीक, तो आगे हम लिखेंगे बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट measurement of distance, direction and elevation। अब बात हो गई कि सर्वे की डेफिनेशन क्या है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट के द्वारा हम डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन के थ्रू जो हम पॉइंट की पोजीशन को दिखाते हैं वही हमारा सर्वे कहलाता है। अब हम इसको शो कैसे करते हैं? हम इसको दो तरीके से शो करते हैं, या तो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यूमेरिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ए बी एक डिस्टेंस है, उसको हमने दिखा दिया ए बी इक्वल टू 2 किलोमीटर, तो ये हमारा हो गया हमारा न्यूमेरिकली। अगर हम ग्राफिकली की बात करें, ग्राफिकली की बात करें तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसमें हमने लिख दिया 2 किलोमीटर। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम न्यूमेरिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वो भी दो फॉर्म में हो सकता है। पहला मैप के फॉर्म में, दूसरा प्लान के फॉर्म में। अगर मैप की बात करें तो आपने अपने घरों में इंडिया का मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप देखा होगा, जिसमें हम एक स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल का यूज़ हम क्यों करते हैं? जैसे कि हमें 1 किलोमीटर लंबी लाइन को या 1 किलोमीटर लंबी रोड को हमें किसी पेपर शीट पर ड्रॉ करना है, तो हम 1 किलोमीटर लंबी रोड को हम 1 किलोमीटर लंबी लाइन खींच के शो नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक स्केल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर की रोड को हमने पेपर पे 1 सेंटीमीटर करके ड्रॉ कर दिया, जबकि ये मैप रियल में ये 1 किलोमीटर है, लेकिन हमने पेपर पे इसके 1 सेंटीमीटर करके ड्रॉ कर दिया। तो स्केल का फॉर्मूला भी यही होता है, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। स्केल के बारे में हम आने वाली कुछ क्लासेस में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्केल कितने टाइप के होते हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम मैप और प्लान क्या होता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें मैप में दिखाना है, तो मैप में हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। स्मॉल स्केल का मतलब जैसे मैप में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, इतनी लंबी डिस्टेंस को हम पेपर पे 1 सेंटीमीटर करके शो कर सकते हैं। तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁵ सेंटीमीटर। तो ये फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, अगर हम 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁷। सोचिए कितना स्मॉल स्केल है। अब अगर हम बात करें प्लान की, तो इसको हम मिटा देते हैं, तो हम इसको सीधे फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं, 1 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁷। अब अगर हम बात करें प्लान की, तो प्लान जैसे हमें कोई बिल्डिंग का प्लान बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें स्केल क्या यूज़ करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि बहुत बड़ा स्केल लेंगे इन कंपेरिजन टू मैप। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी छोटी है और ये वैल्यू कितनी बड़ी है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मैप में हम क्या यूज़ करते हैं,
स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल। और हम प्लान में क्या यूज़ करते हैं? प्लान में हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल। अब हम बात करें ट्रिक की, तो अब हम ट्रिक की बात करें, जैसे हमने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ही ट्रिक इंजीनियरिंग एकेडमी रखा हुआ है, तो हमें बहुत सारी ट्रिक्स सीखने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, MS धोनी करके, M फॉर MS, M फॉर मैप, S फॉर स्मॉल स्केल। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि मैप में स्मॉल स्केल का यूज़ हम क्यों करते हैं और प्लान में हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। बस आप ट्रिक के थ्रू भी इसको याद रख सकते हैं। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बहुत सारे वेरियस टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे लेवल लाइन, प्लम लाइन, स्फेरिकल, ट्रायंगल, क्या क्या होता है। आगे वाली वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी।